ताबीन का डबल माइंडेड होना खतरे की घंटी है। खतरे से खाली नहीं है उसका ये दिमाग, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करेगी। अरे भाई, जिस किस्म की ड्रेसिंग ये बंदा करके आया है, इससे तो यही अंदाज़ा हो रहा है कि शहरयार को पीछे हटना पड़ेगा और इस इंसान को आगे आना पड़ेगा। बहरहाल देखिए आगे आगे होता है क्या। आप देखेंगी, ताबीन अपनी पप्पो से कहती है कि आपको अयान को यहाँ पे नहीं लेके आना चाहिए था। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिसको सुनकर उसकी फूफो कहती है कि नहीं बेटा, वो कुछ भी नहीं करेगा, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। जिस पर ताबीन कहती है कि मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि उसे किसी बात से कोई सरोकार नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एक वक्त गुजरा है, आपको ये बात समझनी चाहिए थी। लेकिन जी कहाँ समझ रही है ये बात ताबीन खुद कि उसको क्या करना है। वो सामने उसके शहरयार और सारी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में अयान की बातें घूम रही हैं और वो हर वक्त बैठ के इस चीज़ का शौक बनाई जा रही है। अयान का जैसे ही उससे सामना होता है तो वो उसको साफ साफ कह देता है कि देखो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में बिल्कुल खलल नहीं डालूंगा और इस चीज़ के लिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ़ यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हारी अमानत तुम्हें दे दी जाए। इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं था। और वैसे भी मामू के बड़े एहसानात हैं हम पर, और मैं नहीं चाहता हूँ कि उनके सारे एहसानात को हम रायगा कर दें। हमें यहाँ पे आना पड़ा उनकी मोहब्बत में, उनका प्यार ही हमारे लिए सब कुछ था। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है ताबीन का बाप और कहता है अपनी बहन से कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ पे आई हो, अपनी सारी रंजिशें बुला के। हाँ, जो कुछ भी हुआ सो हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ, आप मुझे शर्मिंदा मत करें। मुझे पता है कि अयान ने ही गलत किया था, लेकिन जी फिर भी सारा मामला जो है वो ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। लेकिन ये अरीबा का कोई मामला ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि वो जितनी कोशिश करने की कोशिश कर रही है कि वो इस घर में वापस आ जाए, उसका बाप साफ साफ अपनी बीवी को कह देता है कि खबरदार उस अरीबा नामी लड़की का यहाँ पर आने का, और उसको बिल्कुल भी तुमने कहा कि तुम इधर आ जाओ, मैं कतई तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं। अब वो क्या कर सकती है, कुछ भी नहीं सिवाय रोने के और निदामत के। अब वो किस मुंह से जाए, बार बार यही सोच रही है कि आखिर किस मुंह से मैं वापस जाऊं और अपनी माँ से जाके कहूँ कि वो मुझे माफ़ कर दे। लेकिन जी आप देखेंगे कि कैसे माफ़ी मिल सकती है उसको, माँ तो उसकी माफ़ कर ही देगी, लेकिन जो दिल पर उसके बाप के तीर लगे हैं वो कैसे साफ़ होंगे। वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और इस चीज़ की टेंशन ने उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया है। आखिर वो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करेगी। आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि हाँ अरीबा, तुम इधर आ सकती हो, मैं तुम इधर आने से मना नहीं कर रही, लेकिन ये याद रखना कि इस घर में जो जगह ताबीन की है वो तुम्हारी नहीं हो सकती। हम लोगों ने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अहमियत देने की कोशिश की है, लेकिन बेसूद हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वक्त का ज़िया किया है, इसके अलावा हमने और कुछ भी नहीं किया है। जिस पर आप देखेंगे कि रीबा कहती है कि मैं अपनी सारी पुरानी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। मुझे पता है मैंने जो कुछ किया है बहुत गलत किया है, क्या आप मुझे इन सब चीज़ों के लिए माफ़ नहीं कर सकती। जिस पर वो कहती है कि माफ़ तो मैं कर चुकी हूँ तुम्हें, लेकिन देखो ये गुंजाइश नहीं है कि अब मैं मज़ीद तुम्हारा साथ दे सकूँ। मैं तुम्हारे साथ मज़ीद कुछ भी सही नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें जो करना है अब खुद ही करना है, क्योंकि मज़ीद तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। आ भी जाओ तो दिलों में जगह ख़त्म हो चुकी है। जिसको सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा रोती है और कहती है कि आखिर उसके साथ ये क्या हो गया। हर चीज़ उल्ट पुल्ट होकर रह गई है, उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे। ट्रॉमा से कठपुतली की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है यान, क्योंकि उसको समझ नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे। कभी वो सोचता है कि ये सब कुछ जितनी जल्दी हो सके ख़त्म हो जाए, लेकिन कभी वो कहता है कि नहीं, ये सारा सिलसिला चलते रहना चाहिए, यानी कि ताबीन को अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए। उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा, क्या तुम जानते हो कि ताबीन की खुशी आखिर किस चीज़ में है? तुम्हें क्या लग रहा है कि असल हकीकत क्या है? जिसको सुनकर वो कहता है कि मुझे किसी चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है और ना ही किसी किस्म की इस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि ताबीन खुद नहीं समझ पा रही कि आखिर क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या हो रहा है एंड क्या होने वाला है, क्योंकि वो बिल्कुल अपने दिमाग को माफ़ कर चुकी है और बार बार यही कह रही है कि मुझे समझ नहीं आई।
आपको फूफो अयान को इधर नहीं लेके आना चाहिए था, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन उसकी फूफो जान उसको कहती है कि बेटा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। वो कभी भी तुम्हारी खुशियों में रुकावट खड़ी नहीं करेगा, बल्कि हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहेगा। ये मेरा तुमसे वादा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे में इतना हौसला नहीं है कि मैं इसका सामना कर सकूँ। बहरहाल उसकी माँ कहती, पुप्पी कहती है कि देखो बच्चे, सामना तो तुम्हें अब उसका करना ही पड़ेगा। इसलिए ये बातें तो बिल्कुल अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि ये जो सीन तुम क्रिएट करने की कोशिश कर रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। बहरहाल परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द सब कुछ वाकई में ठीक होने वाला है। तुम्हें बिला वजह की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक क्या होना है, तबीन की तो ज़िंदगी तबाह होकर रह गई। तबीन को तो कुछ समझ नहीं आ रही। तबीन की शक्ल देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे अभी भी वो इस रिश्ते से इनकार करने लगी है और अपनी ज़िंदगी यान के साथ ही जीना चाहती है, क्योंकि आज तक उसने कभी किसी का तसव्वुर ही नहीं किया, जिसके लिए उसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है कि आखिर वो कौन सी राह चुने और कौन सी ना चुने। लेकिन ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रही है अगर वो अयान से, यानी कि फिर से मुलाकात कर ले और दूसरी तरफ शहरयार को छोड़ दे। ये इसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ अब अरीबा जो है खून के आंसू रो रही है और उसको समझ आ गई है कि उसका साथ देने वाला और कोई नहीं और बिल्कुल तनहा अकेली है। अब वो क्या कर सकती है, कुछ भी नहीं सिवाय रोने के और निदामत के। अब वो किस मुंह से जाए, बार बार यही सोच रही है कि आखिर किस मुंह से मैं वापस जाऊं और अपनी माँ से जाके कहूँ कि वो मुझे माफ़ कर दे। लेकिन जी आप देखेंगे कि कैसे माफ़ी मिल सकती है उसको। माँ तो उसकी माफ़ कर ही देगी, लेकिन जो दिल पर उसके बाप के तीर लगे हैं वो कैसे साफ़ होंगे। वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और इस चीज़ की टेंशन ने उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया है। आखिर वो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करेगी। आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि हाँ अरीबा तुम इधर आ सकती हो, मैं तुम इधर आने से मना नहीं कर रही, लेकिन ये याद रखना कि इस घर में जो जगह ताबीन की है वो तुम्हारी नहीं हो सकती। हम लोगों ने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अहमियत देने की कोशिश की है, लेकिन बेसूद हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वक्त का ज़िया किया है, इसके अलावा हमने और कुछ भी नहीं किया है। जिस पर आप देखेंगे कि रीबा कहती है कि मैं अपनी सारी पुरानी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। मुझे पता है मैंने जो कुछ किया है बहुत गलत किया है, क्या आप मुझे इन सब चीज़ों के लिए माफ़ नहीं कर सकती। जिस पर वो कहती है कि माफ़ तो मैं कर चुकी हूँ तुम्हें, लेकिन देखो ये गुंजाइश नहीं है कि अब मैं मज़ीद तुम्हारा साथ दे सकूँ। मैं तुम्हारे साथ मज़ीद कुछ भी सही नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें जो करना है अब खुद ही करना है, क्योंकि मज़ीद तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। आ भी जाओ तो दिलों में जगह ख़त्म हो चुकी है। जिसको सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा रोती है और कहती है कि आखिर उसके साथ ये क्या हो गया। हर चीज़ उल्ट पुल्ट होकर रह गई है, उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे।